हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। उम्मीद है कि पिछला खत भी मिला होगा। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? मेरा नाम नवीद गनात्रा है भाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपका भला हो जाएगा ये कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, और मेरा भला ये होगा कि मुझे एक आध सब्सक्राइबर मिल जाएगा। ठीक है। अब ये वीडियो दरअसल है पार्ट 2 की। हम डिस्कस कर रहे थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि एसईओ क्या चीज़ है और उसकी अहमियत क्या है किसी बिजनेस के लिए। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन्स दरअसल काम किस तरह करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर्च इंजन के मैकेनिज्म में जो होती है वो होती है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि सर्च इंजन्स दरअसल देखें, पहले सर्च इंजन्स होते ही नहीं थे। ठीक है। पहले वेबसाइट डायरेक्टरीज होती थी। कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट बनाता था ना, तो वो डायरेक्टरीज में ले जाके स्टोर करता था। उसकी रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर जाके अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन डाली और वहाँ पे उसको सेव करा दिया। लेकिन फिर वेबसाइटें इतनी कसरत से बनने लगी और लोगों की सर्चिंग में लोगों को इफेक्टिव सर्चिंग की इतनी ज़रूरत पेश आई कि इस दुनिया को सर्च इंजन की ज़रूरत महसूस हुई। और फिर उसके बाद आया था याहू। ठीक है। और फिर इसके बाद, अब खैर ये हिस्ट्री तो काफ़ी लंबी है। और फिर गूगल मार्केट में एक जाइंट बन गया। इस तरीके से गूगल मार्केट में आया और एक जाइंट बन गया। अब इसके बीच में कहानी क्या है वो बहुत लंबी है, आराम से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पॉइंट क्या है, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। तो सर्च इंजन दरअसल जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स होते हैं। ठीक है। क्रॉलर्स कह लें, ये बॉट्स कह लें या स्पाइडर्स कह लें। ठीक है। इन सबको नाम कुछ भी कहें, बैक एंड पे ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। ठीक है। सर्च इंजन का वो करता क्या है, आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करता है, स्कैन करता है। ठीक है। क्रॉल तो हम अपनी जुबान में कहते हैं। साफ अल्फाज में से आसान जुबान में कहें कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो आके आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है। हम अपनी जुबान में कहते हैं कि क्रॉलर ने आके वेबसाइट, स्पाइडर ने आके, बॉट ने आके आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लिया। ठीक है। तो इसको साफ अल्फाज में कहें तो गूगल का एक प्रोग्राम है, वो आके आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है। ठीक है। स्कैन करके वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने एक बड़े से डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि अभी आपकी वेबसाइट को पूरा का पूरा क्रॉल कर दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। और डेटाबेस में स्टोर करने के बाद उसने अपने सर्च इंजन पे इंडेक्स कर दिया। ठीक है। मतलब शो करा दिया। पहले वेबसाइट आपकी सर्च इंजन पे दिख ही नहीं रही थी। जब गूगल ने क्रॉल किया, उसको स्टोर किया, उसके बाद इंडेक्स कर दिया। ठीक है। इंडेक्सिंग में आ गई आपकी वेबसाइट। अब क्या होगा कि जनाब, कोई भी यूजर अपना रेलेवेंट कीवर्ड जब गूगल सर्चेस में टाइप करेगा, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त लॉस एंजलिस में हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो मैं कराची में हूँ। ठीक है ना। मुझे चाहिए प्लम्बिंग कंपनी लॉस एंजलस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे आप यहाँ पे लाके दो रेलेवेंट प्लम्बिंग कंपनी, यहाँ पर मुझे चाहिए भाई। तो मुझे ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इसने टॉप पे स्पॉन्सर्ड दिखा दिए एड्स हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम एसईओ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो टॉप पे दिखा रहा है ये लोकल पैक्स हैं सारे के सारे जो गूगल मैप से रैंक करके आ रहे हैं। और ये रही ये वेबसाइट्स जनाब। ठीक है। ये टॉप पे जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। अब क्या आप मुझे एक बात बताइए, ये टॉप 10 की वेबसाइट्स ही हमारे सामने। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, क्या इतने बड़े लॉस एंजलस में, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, लॉस एंजलस पॉपुलेशन 2024। अब आपके सामने 37 लाख की पॉपुलेशन वाली जगह पे क्या ये 10 ही प्लम्बर्स होंगे? डज इट मेक सेंस? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। प्लम्बर्स तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, इसी तरह वेबसाइट्स भी बहुत सारी होंगी। तो गूगल ने ये कैसे डिटरमाइन किया कि भाई इन्हीं वेबसाइट को टॉप पे रैंक करना है? सही है। तो इसके लिए गूगल का एक पीछे सिस्टम है जिसको कहते हैं एल्गोरिथम। सर्च इंजन्स दरअसल एल्गोरिथम को यूज करते हैं टू रैंक पेजेस बेस्ड ऑन देयर रेलेवेंस एंड अथॉरिटी। ठीक है। एल्गोरिथम को इस्तेमाल किए बगैर सर्च इंजन्स कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक बनी हुई है, ठीक है, मतलब आपकी एसईओ गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक बनी हुई है बिना किसी शॉर्टकट को इख्तियार किए हुए, ठीक है, तभी आपकी वेबसाइट के लिए रैंक करना बहुत आसान हो जाता है। सही है। हाँ, मार्केट में कंपटीशन होता है, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने शुरू से अपनी प्रैक्टिसेस को सही रखा है ना, तो रैंक करना विद इन 4 to 5 to 6 months कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या और फैक्टर्स होते हैं रैंकिंग के लिए? इसके अंदर आपको कीवर्ड्स पे काम करना होता है, आपको कंटेंट की क्वालिटी पे काम करना होता है, आपको रेलेवेंट और अथॉरिटी बैकलिंक्स पे काम करना होता है, और इन तीनों में याद रखिएगा स्पैमिंग नहीं करनी।
कीवर्ड्स को एक्स्ट्रा स्टफ नहीं करना, कंटेंट की क्वालिटी खराब नहीं करनी, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, बिला वजह का जार्गन नहीं होना चाहिए कंटेंट के अंदर। इट शुड बी हेल्पफुल, ठीक है, और बैकलिंक्स भी क्वालिटी के होने चाहिए, रेलेवेंट बैकलिंक्स होने चाहिए, तभी ये सर्च इंजन आपको हेल्प आउट करेगा टॉप रैंकिंग में। वरना अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ, ये टॉप 100 के रिजल्ट्स खोले हुए हैं, ठीक है, तो ये देखें, ये लास्ट पे भी 99 और ये 100 पे भी तो कोई ना कोई प्लम्बिंग कंपनीज रैंक आ रही है ना, इसमें पोजीशन पे है। ये क्यों टॉप पे रैंक नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ये टॉप पे रैंक कर रही हैं, सही है, इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया हुआ है, इसी वजह से इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करे, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, तभी सर्च इंजन हमें फेवर देगा, मतलब हमें लेवरेज देगा, हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। खैर, अब इसके अंदर हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, वो हम इंशाल्लाह फिर अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अभी जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हाउ सर्च इंजन वर्क, ठीक है, इस हवाले से कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन फिर इंशाल्लाह आपके लिए अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।